भाई लोग, आपको अचानक आपके किसी दोस्त या कज़न की कॉल आती है और वो पूछता है ये तुमने सोशल मीडिया पर कौन सी पोस्ट लगा दी है, लेकिन आपको तो इस पोस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। जब आप अपने सोशल मीडिया के किसी अकाउंट को खोलते हैं तो वहाँ पर वाकई ही कुछ ऐसी पोस्ट मौजूद होती है जो आपको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। फ्रांस के सदर को भी इन्हीं चक्करों से तंग आकर अपना फ़ोन बदलना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ मेक्सिको की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही चक्कर चलाकर वहाँ के ड्रग माफिया लॉर्ड एल जीपू को पकड़ा। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो शायद ऐसे ही किसी घिन चक्कर के जरिए से पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सबक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो कॉल को लीक किया गया। नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये अमेरिका नहीं करवा रहा, बल्कि ये इसराइल करवा रहा है, और इस इसराइली कंपनी का नाम है NSO ग्रुप। जी हाँ, सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस, जो कि पुराने ज़माने में एक सफ़ेद घोड़े को कहा जाता था जिसके पर भी हो। और ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम पेगासस है यकीनन उस सफ़ेद घोड़े की तरह ही काम करता है, जो कि कहीं से भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी जासूसी करना शुरू कर देगा। दरअसल इसराइल की एक कंपनी सॉफ्टवेयर को दुनिया की बहुत सारी हुकूमतों और इंटेलिजेंस एजेंसीज को फ़रोख्त करती है ताकि वो अपने ममालिक में दहशतगर्दी और दूसरे जराइम से निपटने में इनसे मदद ले सकें। जैसा कि हमने देखा कि मेक्सिको के एक ड्रग माफिया को इसी की मदद से पकड़ा गया, लेकिन दूसरी तरफ जब किसी हुकूमत के पास इख्तियार हो तो वो इसे ज़ाती मकासद को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। मिसाल के तौर पर अपने सियासी मुखालफिन को दबाना या फिर अवाम में कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करना जिसकी बिना पर असल इशू से उनकी तवज्जो हटाई जा सके। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया के केस में हम देखते हैं कि जमाल खशोगी के कत्ल में भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पाया गया, जो कि इसके कत्ल की वारदात से 2 दिन पहले इसकी गर्लफ्रेंड या फिर इसकी बीवी के फ़ोन में इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों, पेगासस नाम का ये सॉफ्टवेयर इतना ख़तरनाक है कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग सिर्फ एक फ़ोन मिस कॉल के ज़रिए से आपके फ़ोन पर इस सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ पहुंचा देंगे, बल्कि ये एक्टिवेट होकर आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल खुद संभाल लेगा। आप सोचें इससे क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि क्या है जो इस सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होते ही फ़ोन का माइक्रोफोन, स्पीकर, ब्लूटूथ, वाईफाई, आपकी गैलरी में मौजूद फ़ोटोज़, वीडियोस और ऑडियोज़ का सारा कंट्रोल इस दूर बैठे बंदे के हाथ में चला जाएगा, और इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आपके फ़ोन से वो ये डाटा चोरी करके अपने डाटा सेंटर या अपने सर्वर पर अपलोड कर लेगा। ये सॉफ्टवेयर जासूसी करने वाले दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि दूसरे सॉफ्टवेयर को किसी न किसी तौर पर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन को किसी तरह से एक्सेस किया जाता है, या फिर ऐसा लाजमी तौर पर होता है कि आप किसी तरह से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पर आपको कोई व्हाट्सएप पर किसी वेबसाइट का लिंक शेयर करता है या फिर कोई फाइल सेंड की जाती है, और जैसे ही आप उस फाइल को खोलते हैं या फिर उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए से ही आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर बात की जाए इस पेगासस सॉफ्टवेयर के तरीक़े वारदात की, तो आपके फ़ोन में मौजूद कोई भी ऐप, मिसाल के तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हो, इसमें कुछ ना कुछ नकाइस ज़रूर होते हैं जिन्हें बग्स कहा जाता है, और इसराइल की ये कंपनी इन्हीं नकाइस या फिर बग्स को ढूंढती है। लेकिन बजाय इसके कि वो इन बग्स को ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को बेचकर पैसा कमाए, वो इस बग्स या फिर इन नकाइस को इस्तेमाल करते हुए अपने इस सॉफ्टवेयर को काम में लाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दूसरी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, उन्होंने जो भी लोगों को भर्ती किया होता है ताकि वो इनके सॉफ्टवेयर में मौजूद नकाइस को ढूंढकर सॉफ्टवेयर की जांच पड़ताल कर सकें, ये लोग उनको भी अप्रोच करते हैं और गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से भी ज़्यादा पैसे देकर इनसे ये चीज़ हासिल करते हैं। ज़्यादातर सूरतों में व्हाट्सएप के ज़रिए से ही इस सॉफ्टवेयर को दूसरे लोगों के फ़ोन को हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पर आने वाली कॉल या फिर मिस कॉल भी इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देगी। इसी वजह से व्हाट्सएप ने NSO
ग्रुप पर मुकदमा भी किया, लेकिन इस मुकदमे का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये सॉफ्टवेयर एक दफ़ा आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो इसका पता चलाना तकरीबन नामुमकिन है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर अपने आप को खुद तबाह कर सकता है, यानी ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म के तहत काम करता है। मिसाल के तौर पर जब आपके फ़ोन को हैक करने का मकसद ख़त्म हो जाता है और उससे वो काम ले लिया जाता है जिस मकसद के लिए आपके फ़ोन पर यह सॉफ्टवेयर भेजा गया था, तो ये सॉफ्टवेयर को ख़त्म कर दिया जाएगा। या फिर अगर इस सॉफ्टवेयर का अपने सर्वर यानी डाटा सेंटर के साथ जहां पर ये आपका डाटा सेंड करता है उससे एक लंबे अरसे तक राब्ता ना हो, तो भी ये सॉफ्टवेयर इस चीज़ को खुद ही एनालाइज करके इसको ख़तरा के तौर पर भांप लेता है और खुद ही अपने आप को डिलीट कर लेता है ताकि इसको पकड़ा ना जा सके। अक्सर हम एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले में आईफोन को ज़्यादा सिक्योरिटी वाला फ़ोन मानते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर काम करता है, यानी यहाँ पर आईफोन की सिक्योरिटी भी आपको नहीं बचा सकती। इस सॉफ्टवेयर से बचने का अभी तक कोई भी तरीका दरियाफ्त नहीं हो सका। उसका सबसे ज़्यादा जो हिफाजती इक़दाम किया जा सकता है वो यही है कि आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें या फिर आप अपने फ़ोन नंबर को अपने सिर्फ करीबी लोगों तक ही महदूद रखें। लेकिन अगर आप फ़ोन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको बैंक और बहुत सारी जगहों पर अपने फ़ोन नंबर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपका फ़ोन नंबर किसी न किसी तौर पर ज़रूर लीक हो जाएगा और आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगा। ये सॉफ्टवेयर चूँकि अमूमी तौर पर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि हुकूमती एजेंसियां या फिर अदारे ही इसको इस्तेमाल करके किसी शख्स को टारगेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी आम शख्स के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है कि जिसकी मदद से वो किसी दूसरे आम शख्स को टारगेट कर सके। लेकिन अगर आपके फ़ोन को इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से टारगेट करके हैक किया जाता है तो यकीनी तौर पर आप समझ सकते हैं आप आम नहीं ख़ास बल्कि काफ़ी ख़ास इंसान हैं।